Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 10 mathematics science group. Today we are starting chapter number 2. In this chapter we discuss about theory of quadratic equations. इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव किया था उसके अंदर अंडर रूट के नीचे एक बात आती है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं और उसके अंदर नेचर ऑफ रूट्स क्या होती हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हम इस डिस्क्रिमिनेंट के मेथड के ज़रिए ही डिस्कस करेंगे। हम नेचर ऑफ रूट की मदद से ये बता देंगे कि इसके सॉल्यूशन सेट में कितने आंसर होंगे, मतलब उसके रिजल्टेंट में विदाउट सॉल्विंग ही हम बता देंगे कि हमारे पास इसके कितने आंसर आएंगे। मतलब जो सॉल्यूशन सेट में एक या दो, क्वाड्रेटिक के लिए 2 और बाई क्वाड्रेटिक के लिए 4 और इसी तरह क्यूब के लिए 3 आंसर्स आया करते हैं। Determine the value of unknown involved in given quadratic equation when the nature of its root is given, और cube roots of unity find करना है। Complex cube root, properties of cube root, properties of cube roots of unity to solve appropriate problems, और ये बहुत कुछ इसमें इंशाल्लाह हम सबसे पहले इसकी रूट्स को डिस्कस करते हैं। एक्सक्यूज मी। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब हमने नेचर फाइंड करनी है कि वो किस टाइप की हैं। हमारे पास कुछ रूल्स हैं, उनको हमारे पास 4 रूल्स हैं, उनको करते हुए हम इन बातों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में जानते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4c ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। जब हम इसको इक्वल टू 0 करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और जब हम उसको इक्वल टू 0 कर देते हैं तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। उसके अंदर हमने ये एक फार्मूला देखा था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इंडिविजुअल ये प्लस में और ये नेगेटिव में। तो इसके अंडर रूट के नीचे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इस बात को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे। The nature of these roots depends on the value of expression. अगर हम इस वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन को सॉल्व करें विदाउट अंडर रूट, ठीक है, तो जो वैल्यू आएगी उसको हम चेक करेंगे कि उस पर अंडर रूट अप्लाई हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो फिर क्या वो कंप्लीट स्क्वायर है या नहीं है, या बिलो अंडर रूट नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, या बिलो अंडर रूट 0 आ जाता है। 4 सिचुएशन आएंगी क्या, या अंडर रूट के नीचे एक ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई होकर कंप्लीट स्क्वायर बनकर वैल्यू सॉल्व आउट हो जाती है, या फिर अंडर रूट के नीचे मुकम्मल स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है और स्क्वायर रूट अप्लाई होकर उसका अंडर रूट के नीचे वैल्यू आती है, या फिर 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए। तो इन चारों बातों को हम डिस्कस करेंगे, और इन बातों को डिस्कस करने को हम क्या कहते हैं, हम डिस्कस क्वाड्रेटिक। अब हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इस बात को डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर कर दी। टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिमिनेंट का इससे पहले प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्रू डिस्क्रिमिनेंट। हमारे पास जैसा मैंने पहले बोला कि 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करें और ये इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव, इट्स मीन कि हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव हो, एंड इज ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ऐसी वैल्यू हो जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो। फॉर एग्जाम्पल 49 अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac के बाद, तो 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, और इसी तरह 16 है एक परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, इस तरह 64 है एक परफेक्ट स्क्वायर है 8 का। इस तरह कोई भी वैल्यू आती है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर हो
देन क्या होगा, रूट्स आर रैशनल, मतलब वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकेंगे और मुकम्मल होंगे, ठीक है, उसमें कोई डेसिमल का चक्कर नहीं होगा, मुकम्मल वर्ड्स डिजिट्स होंगे, रियल होंगे, मतलब हम उनको फिजिकली देख सकेंगे और रियल में वो इमेजिनरी रूल्स नहीं होंगे, और अनइक्वल मीन उसके आंसर आएंगे क्या, अगर वो डिस्क्रिमिनेंट है तो जाहिर है वो क्वाड्रेटिक के कितने आंसर होते हैं, 2 आंसर्स होते हैं सॉल्यूशन सेट में, तो उसके दोनों आंसर अनइक्वल मतलब डिफरेंट होंगे, रियल होंगे और रैशनल होंगे, मतलब उनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकेंगे। सेकेंड वन, बी स्क्र माइनस 4ac पॉजिटिव तो हो लेकिन नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 45 आ जाता है, 45 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, किस जब इसके ऊपर अंडर रूट या स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो डेसिमल में आंसर आ जाएगा, जैसे ही डेसिमल में आंसर आ जाएगा इसका मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। फॉर एग्जांपल 45 के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, या 44 है उस परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 11 इंटू 4 है, 4 बन जाता है लेकिन 11 अंडर रूट के नीचे फंस जाता है, तो परफेक्ट स्क्वायर तो ना हुआ। तो इस तरह उसके जो रूट्स आएंगे इर्रेशनल आएंगे। इर्रेशनल मीन उसका आंसर अंडर रूट वाला होगा या डेसिमल वाला होगा, मतलब 5.7 समझ लें, या अंडर रूट के नीचे 44 समझ लें, या अंडर रूट के नीचे 8 समझ लें। इस तरह कोई भी आंसर आएगा इर्रेशनल होगा। इर्रेशनल मतलब उसमें रेडिकल साइन इन्वॉल्व है, रियल मतलब वैल्यू है, एंड अनइक्वल मतलब उसके आंसर 2 ही होंगे, मतलब एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। जैसे ये हमारे पास माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और 2 है, इसमें 2 आंसर हैं, एक प्लस और एक नेगेटिव, मतलब 2 ही आंसर हैं। और इनको सॉल्व करने के बाद अगर कोई हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करें तो उसमें 2 आंसर ही आएंगे, और अगर अंडर रूट वाला उसमें इन्वॉल्व आ गया तो हमारे पास उसकी दूसरी प्रॉपर्टी फुलफिल हो जाएगी। थर्ड वन, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, तो उसका एक ही आंसर होगा, मतलब उसके सोल्यूशन सेट में एक ही वैल्यू होगी, रियल होगी, रैशनल होगी, मतलब कंप्लीट डिजिट होगा जो कि रैशनल पी बाई क्यूब की फॉर्म में होगा, और इक्वल का मतलब है रूट्स असल में 2 ही हैं लेकिन दोनों एक जैसे हैं, तो 1 टाइम ही लिखा जाता है, सेकंड टाइम तो उसको फिर हम लिखते नहीं हैं। मतलब बेशक वो क्वाड्रेटिक के 2 ही आंसर होते हैं तो आंसर एक ही निकलेगा, इट्स मीन उसके आंसर एक ही 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसके असल में 2 ही आंसर हैं, लेकिन हमें एक नजर आ रहा है इस वजह से क्योंकि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया है, तो सिर्फ फार्मूले में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया, तो बी तो बच गया है ना, b/2 है तो बच गया है ना, तो यहाँ पर जो वैल्यू बी की अप्लाई होगी और ए की अप्लाई होगी उससे तो एक वैल्यू बनेगी ना। और 2 वैल्यू कब होती हैं, जब प्लस माइनस साथ में आता है, प्लस माइनस से 7 आगे 0 हो गया तो बाकी तो सिर्फ एक ही वैल्यू बची ना, -b/2 है। ये इधर देखें स्टूडेंट्स, अभी इधर देखें, ये हमारे पास ये जो मैंने इतना पोर्शन ये देखें जी, ये जब नहीं बचा तो क्या बचा, -b/2 है, तो एक ही वैल्यू है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, एक अलग इशू है, लेकिन वैल्यू एक ही है। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि जैसे ही हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया तो बाकी हमारे पास एक ही इसका आंसर आएगा, और वो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा, मतलब आंसर असल में 2 ही थे, एक रह गया है, ठीक है। तो रैशनल तो ऑब्वियस। अब फोर्थ, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव, मतलब अगर हम इसको यहां से खत्म करते हैं और यहां से हमारे पास ये बाकी जो ये चीज है ये बच जाती है, और इसको देखते हैं कि हमारे पास ये इसका कोई आंसर आ जाता है, और कौन सा आता है, नेगेटिव आ जाता है, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद नेगेटिव वैल्यू
एग्जिस्ट कर जाती है, और नेगेटिव वैल्यू ऐसे एग्जिस्ट करती है कि अंडर रूट के नीचे है, अंडर रूट के ऊपर नेगेटिव तो अप्लाई होता ही नहीं। नेगेटिव तो रियल वैल्यूज़ के लिए होता है, मतलब हमारे पास रियल नंबर्स के लिए होता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव बिलो आ जाता है, तो हमने 9 में भी देखा था कि हम इसको सॉल्व करते हैं एक इमेजिनरी नंबर एओर्टा स्केयर के जरिए। नेगेटिव को हम रिप्लेस करते हैं -1 को एओर्टा स्केयर से, तो एक कम्प्लेक्स रूट बन जाता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स थ्योरी बोलते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे पास नंबर आएगा, दैन रूट्स आर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स कहते हैं इनको, ठीक है। मतलब उसका जो आंसर आएगा उसमें अंडर रूट के नीचे क्या होगा, अंडर रूट के नीचे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें अंडर रूट के नीचे इस तरह की सिचुएशन आएगी जी। क्या ये अंडर रूट के नीचे नेगेटिव, तो इसे हम कॉम्प्लेक्स रूट कहते हैं, और इसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो आंसर आया है वो कॉम्प्लेक्स रूट आया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम इन क्वेश्चन को कल इंशाल्लाह सॉल्व करना सीखेंगे इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए। अस्सलाम वालेकुम।